अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इस वक्त बैठी है और एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी समाअत चल रही है और समाअत के आगाज़ ही में जब बल्कि आप कह लें मिड में थी समाअत तो कह दिया गया कि आज खाने का इंतज़ाम भी यहीं पर कर लिया जाए। तो लग ये रहा है कि फैसला आने को है। उस हवाले से आपको आगाह करेंगे और फैसला आने के साथ-साथ काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए एक्सटेंशन यानी ये जो समाअत हो रही है ना, ये दरअसल काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का फैसला करेगी। तो ये समाअत रिज़र्व सीट्स के ऊपर तो है ही, ये समाअत साथ ही साथ काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर भी है। लेकिन बड़ी खबर ये है, इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। 27 जून 3 बजे यानी जुमेरात वाले दिन इस्लामाबाद सेशन कोर्ट महफूज फैसला सुनाएगी। मरकजी अपीलों पर 2 जुलाई को समाअत शुरू होगी। तो यानी फैसला आएगा जी जुमेरात वाले दिन 3 बजे अफजल मजूका साहब की अदालत में जो केस लगा हुआ था, इद्दत में निकाह केस, बदबूदार तरीन केस। अच्छा, काजी साहब ना यानी इतना मुज़िका खेज माहौल उन्होंने बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि काजी साहब जो भी हो जाए वो सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। यानी वो फैसला बल्ले का निशान छीनने का वो तारीख फैसला जो रात की अंधेर नगरी में किया गया, जो तारीकी में किया गया, एक ऐसा फैसला जिसके बाद अदम इस्तेकाम किसी सिचुएशन में और उस फैसले को डिफेंड कर रहे हैं काजी साहब और उस जजमेंट को डिफेंड इस तरीके से कर रहे हैं कि बार बार अगर कोई उस हवाले से बात करता है, कोई जज बीच में रोकता है, कोई और जज साथी जज बीच में टोकता है या उस हवाले से उस जजमेंट के हवाले से सवाल होता है, तो काज़ी साहब कहते हैं एक दफ़ा बात हुई है, जजमेंट की बात ना करें, फिर बात आ जाती है। यानी काज़ी साहब कहते हैं कि अभी मैंने एक दफ़ा कहा था कि आपने जजमेंट की बात नहीं करनी, फिर आप ज वो टोक रहे हैं बाकायदा तौर पे। जजमेंट का ज़िक्र आता है, काज़ी साहब चिढ़ जाते हैं, काज़ी साहब एनॉय हो जाते हैं, काज़ी साहब को अच्छा नहीं लगता कि जजमेंट की बात कोई कैसे कर सकता है। यानी इस हालत हो चुकी है। अच्छा, फैसला सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीट्स के ऊपर जो अभी फुल कोर्ट बैठी है, जो भी आए, काजी फ़ायज़ ईसा साहब वक़्त का काज़ी, सबसे बड़ी मुनसिफ की कुर्सी पे बैठा हुआ एक शख्स जिसको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो बैडली एक्सपोज़ हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जब कह रहे हैं, मैं अब आपके सामने कोट अनकोट कुछ चीज़ें करूँगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा काज़ी साहब किस स्टेट ऑफ माइंड से गुज़र रहे हैं। काज़ी साहब बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। काज़ी साहब के बारे में तो मशहूर है ना, उन्होंने मौजूदा तनाज़ुर में तो बात ही नहीं करनी, मौजूदा हालात पर तो बात ही नहीं करनी, जब बात करनी है उन्होंने हिस्ट्री में जाना है। उन्होंने बीच में अतर मिनुल्लाह साहब ने 6 मर्तबा कहा मखदूम साहब, मखदूम साहब, मखदूम साहब, मखदूम साहब विद ग्रेट रिस्पेक्ट बात करने की कोशिश की, आराम से बात करने की कोशिश की अतर मिनुल्लाह साहब ने काज़ी साहब से, लेकिन काज़ी साहब का जवाब सुनिएगा। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा विद ग्रेट रिस्पेक्ट टुडे द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अपहेल्ड, यानी आइन की पासदारी आज मुल्क में नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आज आइन की पासदारी नहीं हो रही, हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट अपने सर रेत में दबा लिए, हकूक की पामालियां हो रही हैं, ये सब सियासी मुकदमात नहीं है, इंसानी हकूक के मुकदमात हैं। और सिर्फ यही नहीं, अतर मिनुल्लाह साहब ने यह भी कहा कि अगर हमने किसी बात पर बात करनी है, हम हमेशा माजी की बात करते हैं, हम कोई प्रेजेंट की, हम कोई अभी जो हो रहा है इसकी बात नहीं करते। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, सबसे बड़ा मामला जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का, जिस पर काजी साहब ने इस पूरे जो उन्होंने बात की अतर मिनुल्लाह साहब ने, उस पूरी बात पर उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें जो भी हो कानून और आइन के साथ चलना होगा। तो कानून और आइन के इस बात का जवाब अतर मिनुल्लाह साहब ने ये दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोट की पासदारी है, वोट है, वोट का हक जो इस्तेमाल किया अवाम ने। तो यानी और इसके बाद जो मामला हुआ, मैं आपके सामने कोट अनकोट भी करके रखती हूँ, लेकिन आप मामला देखें। आज हम जानते हैं फैसल सिद्दीकी के दलाइल कल ही मुकम्मल हो चुके थे। आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के वकील अब दलाइल दे रहे हैं, अब आप अंदाजा लगाएं, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जब दलाइल के लिए इलेक्शन कमीशन के वकील पहुंचते हैं रोस्टम पर, तो इलेक्शन कमीशन के वकील को देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट, सिद्दीक जान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक अजीब सी मुस्कुराहट काजी साहब के चेहरे पर आती है और वो अजीब किस्म का एक वेलकम करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील से मैक्सिमम जजेस जो हैं वो बड़े टफ सवालात कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब फौरन वहां पर आके रोकते हैं और रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील को। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन के वकील कहीं फंसने लगते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, काजी साहब बाकायदा तौर पे वो काजी साहब को देखने लग जाते हैं और काजी साहब फौरन रेस्क्यू करके कोई और सवाल करते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स कोट अनकोट करूं कि आज इस तमाम हियरिंग के दौरान काजी फाइसा साहब ने जो कुछ बातें की। चीफ जस्टिस काजी फाइसा मुसलसल ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाया, लेकिन हकीकत ये है कि इलेक्शन हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। एक गलत इलेक्शन और इलेक्शन ना करवाने में फर्क है, लेकिन काजी फाइसा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। जुबैर अली खान साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स ये तमाम तर चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। जमहूरियत की बातें करते हैं, अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करवाते। नून लीग या पीपल्स पार्टी वाले तो इलेक्शन नहीं आकर लड़ेंगे, ये तो अपने इलेक्शन थे। यानी काजी साहब लग ये रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्व सीट्स का मामला नहीं चल रहा, लेकिन या शायद कोई पीटीआई के खिलाफ पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। अच्छा, इसके साथ साथ ये कोर्ट के रिपोर्टर्स कह रहे हैं
कि इलेक्शन कमीशन के वकील जब जजेस के सवालात में फंसते हैं तो वो चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की तरफ क्यों देखने लग जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिएगा, सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि सब ये नोट कर लें कि फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा को कितनी बार रोका और टोका गया और इलेक्शन कमीशन के वकील को कैसे माहौल बनाकर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल देने के लिए जैसे ही आए तो एक चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट देखने वाली थी। जाहिर है दिल के करीब लोग सामने आएंगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। ये तमाम तर वो लोग हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग एक अरसे से कर रहे हैं। कादी फारीसा साहब जिस तरीके से जो उनका कंडक्ट है कोर्ट को चलाने का उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जस्टिस आयशा मलिक और कादी फारीसा साहब के दरमियान भी नोकझोंक हुई, बड़े टफ सवालात हुए। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि नून लीग को कौमी असम्बली में 17 सीटें दी गई, इसके बाद इनको मजीद 10 सीटें दे दी गई। जिस पार्टी की 17 सीटें बनती थी इसको 27 देंगे तो कैसे मुतनासिब नुमाइंदगी करार दिया जा सकता है। ये वो सवालात है जिसका सामना इलेक्शन कमीशन के वकील को करना पड़ रहा है, लेकिन उसको फुल ऑन रेस्क्यू माहौल बनाकर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अख्तर मिनल्ला साहब ने जो है वो नथ डाल के रखी हुई है। वो कह रहे हैं मैंने कल ही तजवीज दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को 8 फरवरी के इंतखाबात पर सुमोटो लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पटिशन आ चुकी हैं। पटिशनर यानी कि इमरान खान ने हमें खुद आगाह किया है कि इस अदालत ने वो पटिशन ज़ेर अल्तवा क्यों रखी हैं, हम क्यों इन पटिशन को नजरअंदाज करके महदूद सतह पर अपीलें सुन रहे हैं। तो इसके साथ साथ बार बार जजमेंट का जिक्र आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत की और गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगते, अवाम का वोट क्यों सफर करे, अवाम ने जो वोट डाला है वो सही मानों में उसी तरीके से क्यों उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना। तो ये तमाम तर माहौल है आज सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बातें क्या हो रही हैं जी कि इस जज की केमिस्ट्री उस जज से मिल रही है, इस जज की जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है वो दूसरे जज से मिल रहा है। यानी फैसले ये देखकर नहीं होते कि कितने जजेस की आपस में केमिस्ट्री मैच हो रही है। फैसला आइन देखकर, कानून देखकर होगा, फैसला मेजोरिटी देखकर होगा। लेकिन काजी फरीसा साहब वक्त का काजी जिस तरीके से फैसले कर रहा है, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिजर्व सीट से ज्यादा मामला काजी की एक्सटेंशन का है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कुछ मजीद अहम खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।